दोस्तों जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है जरूरी नहीं है तुम इतने बड़े एडवांस लेवल के हो कि तुम्हें समझ में आ जाएगा। कभी कभार जो लिखा है उसकी मीनिंग बिल्कुल अलग होती है। ये वाला पैटर्न देखिए, ये पैटर्न खास तौर पे आपके लिए लेकर आया हूं। आई एम सिक, देखते ही कोई भी कहेगा मैं बीमार हूं, ये मतलब नहीं है इसका। आई गॉट यू, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, नहीं 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 नहीं। इसके अलावा देखो बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। आज मैं आपको इन सभी की हिंदी बताऊंगा, साथ ही साथ एग्जांपल भी दूंगा। बहुत मजा आने वाला है। एक एक करके शुरुआत करते हैं। मेरा पेन उठा लो भाई, ये 2-4 लोग। अब सुनो भाई एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं आई एम सिक। अब इसका मतलब क्या है? यही तो हुआ, मैं बीमार हूं। जरूरी नहीं है, कहीं कहीं इसका कुछ और मतलब होता है। आई एम सिक का आपको एक मतलब देखने को मिलेगा और वो है मैं परेशान हूं। क्या होगा? मैं परेशान हूं। जैसे मैं तुमसे परेशान हूं, मैं इस बिजली से परेशान हूं, मैं इस बच्चे से परेशान हूं, मैं इस क्लास से परेशान नहीं हूं। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। तो जैसे मैं तुमसे परेशान हूं, यार चले जाओ यहां से। तो वेरी सिंपल, आई एम सिक ऑफ यू। आई एम सिक ऑफ यू, ये लीजिए, आई एम सिक ऑफ यू हो गया। तो आप किसी भी चीज से परेशान हो, आगे लिख दीजिए आई एम सिक ऑफ यू, आई एम सिक ऑफ दिस मोबाइल, आई एम सिक ऑफ दिस कंप्यूटर। तो देखा, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला भाई हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट वाला आता है आई गॉट यू। आई गॉट यू, अब ये क्या सीन है? गेट का मतलब होता है पाना। आई गॉट यू, मैंने तुम्हें पा लिया, हासिल कर लिया, ब्याह हो गया, शादी हो गई ना जी ना। आई गॉट यू, इसका हिंदी में हमारा मतलब होता है, क्या होता है? लाइए मैं कर दूं। ओ भाई साहब, सोचा भी नहीं था तुमने, लाइए मैं कर दूं। देखिए जब भी कोई काम करने के लिए जाता है ना, तो आप हिंदी में रिक्वेस्ट वो करते हैं उनकी, लल्लो चप्पो, लाइए मैं कर देता हूं, भाई साहब बैठा अब मैं कर देता हूं। जैसे अब मान लीजिए मामा जी बैठे हैं, वो कह रहे ला कमरे में दर्द हो रहा है, पानी लिया, अरे मामा जी बैठा मैं पानी ला दूं, लाइए मैं कर दूं। किसी भी काम के लिए कोई करने जा रहा है और आप उन्हें कहा लाइए मैं कर दूं, तो आपको सिर्फ इतना बोलना है आई गॉट यू, आई गॉट यू। अब इसमें सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने आप में सेंटेंस है। आपको बस इतना बोलना है आई गॉट यू, आई गॉट यू, आई गॉट यू। ठीक है, लाइए मैं कर दूं। दरवाजा खोलने जा रहा हूं, आई गॉट यू, लाइए मैं कर दूं। पंखा चलाने जा रहा हूं, आई गॉट यू, लाइए मैं कर दूं। ला भैया तू ही कर दे। नेक्स्ट देखो आगे, अगला वाला है आई वुड बेटर। आई वुड बेटर, इसका मतलब क्या होता है? मैं अच्छा हो जाता और बेहतर हो जाता, बट नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है। कुछ कमाल कमाल के मतलब सीखिए। आई वुड बेटर का हिंदी में मतलब होगा बेहतर होता। बेहतर होता मैं, अब आगे, बेहतर होता मैं आता ही नहीं, बेहतर होता मैं बैठ जाता, बेहतर होता मैं अंग्रेजी सीख लेता। इतनी सीखी नहीं मैंने, आज जरूरत पड़ रही है अंग्रेजी की। सो आई वुड बेटर, जैसे बेहतर होता मैं वहां चला जाता, ये बोलना है। तो सबसे पहले आप ऐसे बोलिए आई वुड बेटर, बोलो। अरे बोलो, कहां चले गए? सारे भाग गए क्लास में। अच्छा तुम हो, तुम वीडियो को लाइक करके जाना। आई वुड, अब आगे बेटर, ये तो हो गया बेहतर होता, गो देयर, बस इतना आगे जोड़ दो। आई वुड बेटर गो देयर, बेहतर होता मैं वहां जाता। कितना सिंपल है, इतना सिंपल तो सच में खाना खाना भी नहीं जितना ये है भाई। अगला वाला है आई फील लाइक। अब ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना? आई फील, यही तो होता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। नहीं भैया, जो दिखता है वही नहीं होता। सुनो, आई फील लाइक इसका हिंदी में क्या मतलब होगा भाई? इसका हिंदी में मतलब हो जाता है बड़ा बेहतरीन सा, और वह है मेरा दिल चाह रहा है। भाई देखो, कोई कहता है दिल चाह रहा है, कोई कहता है दिल कर रहा है, कोई कहता है मन कर रहा है, कुछ भी कह लो, दिल मन चाहना लगना करना एक ही बात है। मेरा चाय पीने का दिल चाह रहा है, मेरा लड़ने का दिल चाह रहा है, मेरा उसे पीटने का दिल चाह रहा है, मेरा अंग्रेजी सिखाने का दिल चाह रहा है, अंग्रेजी उबाले मार रही है अंदर। तो मेरा दिल चाह रहा है कोई भी काम करने का, आई फील लाइक। जैसे मेरा पढ़ने का दिल चाह रहा है ना? तो ये आप कर सकते हैं, मेरा पढ़ने का दिल चाह रहा है, आई फील लाइक, आई फील लाइक। आगे रीडिंग कर दीजिए, आई फील लाइक रीडिंग। लो, मेरा चाय पीने का दिल चाह रहा, आई फील लाइक टेकिंग अ कप ऑफ टी। मेरा तुम्हें पीटने का दिल चाह रहा, आई फील लाइक बीटिंग यू। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला आ रहा है आई एम अफ्रेड। 99% लोग इसको कहेंगे मैं डर रहा हूं, मैं डरा हुआ हूं, जो मैं हिला पड़ा हूं अंदर से, यही कहोगे ना? मतलब डर लग रहा है, अफ्रेड, आई एम अफ्रेड, मैं डर रहा हूं, आई एम, है ना, स्केयर्ड, अफ्रेड। लेकिन बच्चों, जरूरी नहीं हर जगह यही हो, आपको हर मतलब पता होना चाहिए। आई एम अफ्रेड का मतलब, दूसरा मतलब जो होता है वो होता है माफी चाहता हूं। आप कहेंगे हट, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो सॉरी होता है, वो तो अपॉलॉजी होता है, वो तो ये होता है। आई एम अफ्रेड का तो कहीं नहीं देखा। भरोसा नहीं है ना मुझ पे? भरोसा है इसलिए हाँ, वीडियो को लाइक करो। गूगल पे से कहो आई एम अफ्रेड इन ऑफिशियल मीनिंग या इन रिसेप्शन। रिसेप्शन पे इसका क्या मतलब होता है? तो आप बड़ी बड़ी नॉवेल्स में आप अपने टीचरों से पूछिए, अध्यापकों को पता होता है, उन्हें जरूर पता होगा। तो आई एम अफ्रेड का मतलब होता है जब आप कहीं रिसेप्शन पे बैठे हो और आप से कोई चाबी देने दे रहा, सॉरी सर चाबी नहीं है, तो सॉरी की जगह आई एम अफ्रेड। अच्छा मिस्टर राहुल को बुला देना, अब वो मिस्टर राहुल है नहीं, तो मैं पता क्या कहूंगा? आई एम अफ्रेड, आई एम अफ्रेड। ये लीजिए, आई एम अफ्रेड ही इज नॉट हियर।
ही इज नॉट हियर, माफी चाहता हूं वो यहां पर नहीं है। ले भैया, मुझे रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल जाती, मैं तो कहता सॉरी, मतलब वो कहते क्या सॉरी, मतलब राहुल भैया सॉरी, सो रहे हैं वो, मतलब सॉरी की जगह आप आई एम अफ्रेड भी बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला देखेंगे बेटा, आई एम ईगर। अब आई एम ईगर, ये क्या भाई साहब, ईगर, ओ भाई देखने में ही बड़ा खतरनाक सा लग रहा है। इसका हिंदी में मतलब सुनिए भाई, इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, इसका हिंदी में मतलब होता है मैं उतावला, ओ भाई ले रहा नहीं जा रहा है, इससे उतावला ही हो रहा है ज्यादा की। जैसे मैं तुमसे मिलने के लिए उतावला हो रहा हूं, जल्दी आ जाओ, सरताज सर यहाँ डांस करेंगे मिलके। भाई मैं खाना खाने के लिए उतावला हो रहा हूं, मुझसे रहा नहीं जा रहा। भाई मैं शादी करने के लिए उतावला हो रहा हूं। तो मतलब कहीं पे भी किसी भी चीज के लिए उत्सुक होना, टू बी एक्साइटेड, उतावला होना, ये जैसे मैं तुमसे मिलने के लिए उतावला हूं, तो यहां पर सबसे पहले ये एज इट इज लिख देंगे, है ना। उसके बाद आगे बढ़ा देंगे, ये बढ़ाने का तुमसे मिलने के लिए, टू मीट यू, टू मीट यू। देखो हो गया खत्म, सिंपल। अरे हटो बच्चों, है नेक्स्ट वाला देखो बच्चों, आई हैव हैड। अब आई के साथ हैव भी और हैड भी है, दोनों चीजें हैं। अब यहां तो सीन हो गया, बच्चा समझ में, वो तो पागल हो गया, वो कहेगा ये क्या है, आई हैव होता तो चलता, आई हैड होता तो चलता, दोनों। सुनो भाई, इसका मतलब क्या है, इसका हिंदी में मतलब होता है मैंने कर लिया है, मैंने कर लिया है। क्या कर लिया भाई, धुलाओ भाई, इसने कर लिया मतलब कोई काम कर लिया है। जैसे मैंने नाश्ता कर लिया है, मैंने डिनर कर लिया, मैंने लंच कर लिया, मैंने अपना होमवर्क कर लिया, भी कुछ भी कोई काम कर लिया है। सो जैसे मैंने सुबह का नाश्ता कर लिया है, सो आई हैव हैड, सबसे पहले यही बोल देंगे, आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, माई ब्रेकफास्ट। चलो, आई हैव हैड माई लंच, मैंने अपना लंच कर लिया। आई हैव हैड माई डिनर, मैंने अपना डिनर कर लिया। तो ऐसे। नेक्स्ट वाला देखो बेटा, आई एम हैविंग। अब देखने में लग रहा है कि मैं कर रहा हूं, आई हैव हैड मैंने कर लिया, आई एम हैविंग। आप बिल्कुल सही है, इसका ये तो मतलब होता ही है, आई एम हैविंग मैं कर रहा हूं, आई एम हैविंग लंच मैं लंच कर रहा हूं, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। लेकिन एक और मतलब होता है, और वो मतलब आपके लिए लेकर आए, और वो मतलब सुनिए, वो है मैं लिए हुए हूं। लो भाई साहब, जब कोई इंसान कोई चीज गोद में, हाथ में या थैले में या अपने बॉडी पे लिए हुए होता है, वी कॉल इट हैविंग। जैसे मैं बंदूक लिए हुए हूं, मैं पेन लिए हुए हूं, मैं बच्चा लिए हुए हूं, गोद में रो रहा है, कहाँ आना है। तो इस तरीके से कोई भी चीज लिए हो भाई, थैले लिए हुए हाथ में, भाई पानी की कैन लिए हुए हूं, भर के लाया हूं, टंकी नहीं आ रही आज, कहां रखूं। तो कोई भी चीज लिए हुए, जैसे मैं किताब लिए हुए हूं भाई, मेरे हाथ में किताब है, मैं किताब लिए हुए हूं। सो आई एम, सिंपल, आई एम हैविंग, आई एम हैविंग किताबें, बुक्स। ये लीजिए, हो गया सिंपल यार, कितनी सिंपल चीज है। अगला वाला है आई टेंड टू, आई टेंड टू। अब ये क्या है, टेंड भैया, टिंडा। चलो बताता हूं, इसका हिंदी में मतलब सुनिए, बड़ा सरल सा है, बहुत इजी है। द आंसर इज मैं चाहता हूं, यानी मेरी ये चाहत है, मेरी ये इच्छा है, आई विश, काश ऐसा हो जाए। जैसे मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, मेरी एक लक्ष्य है तुमसे मिलना, यानी मेरे ये टारगेट है, आई टेंड टू मीट यू, आई टेंड टू मीट यू। ले भाई, अगर मुझे नहीं पता था, मैं तो सिंपल लिखता आई वांट टू मीट यू, क्योंकि वो गलत थोड़ा ही है, बट थोड़ा स्टाइल मारने का। चलो नेक्स्ट वाला देखते बेटा, आई एम बाउंड टू। इसका मतलब लग रहा है जैसे मैं बंधा पड़ा हूं। चलो देखते हैं क्या मतलब होता है इसका, आई एम बाउंड टू। इसका हिंदी में मतलब सुनेंगे, बड़ा कमाल का है। अभी जाएंगे नहीं, क्योंकि अब आपके लिए होमवर्क आने वाला है इस सेंटेंस के बाद, और होमवर्क वाले ही असली सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि वो क्लास को पूरा अटेंड करते हैं। बीच में मत छोड़िएगा, यूट्यूब वीडियो समझ के, क्लास समझ के अटेंड कीजिएगा। चप्पलें उतार के मोबाइल हाथ में लेके वीडियो देखा करो, तब पढ़ाई की इज्जत होगी। वही इज्जत जो क्लास में करते हो, ऑनलाइन भी करो, ऑनलाइन इज्जत मत उतारो पढ़ाई की। नेक्स्ट वाला देखो बेटा, आई एम बाउंड टू। आई एम बाउंड टू का हिंदी में मतलब होता है मैं मजबूर हूं, मैं मजबूर हूं। जैसे मैं जाने को मजबूर हूं, भाई जाना ही पड़ेगा भाई, मैं जो है क्या नाम है, बैठने को मजबूर हूं, बैठना ही पड़ेगा। यानी कोई काम मजबूरी में आपको करना ही पड़े, सो वी कॉल इट आई एम बाउंड टू। ठीक है भाई, मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं मजबूर हूं, तो चला जाए भाई, मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं मजबूर हूं, आई एम बाउंड टू, आई एम बाउंड टू गो देयर, गो देयर। ले भाई साहब, हो गया। अब आपके लिए एक होमवर्क दूंगा, इससे पहले आप पहले इस चार्ट को अच्छे से देख लो और समझ लो। अब आइए आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क लेके आता हूं। समझ लिया, इतनी सारी चीजें सीखी नहीं सीखी, देखो वो मतलब नहीं था ना जो समझते हो। अब सुनो, देखो यहां पर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस नजर आ रहे हैं, और ये उन्हीं में से हैं जो मैंने आज आपको सिखाए हैं। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, मतलब कुछ भी नहीं करने का मतलब ये नहीं कि आप भाग जाओ, कुछ भी नहीं करना मतलब ये करना है। इसकी इंग्लिश बनानी है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर देना, मैं आपके आंसर को चेक करूंगा, और सभी बच्चों के आंसर जो होंगे, जो सही होंगे, उनके लाइक दूंगा और हर्ट भी दूंगा। और मुझे और प्यार भरे आपने मैसेज ऐसे लिख दिए बढ़िया बढ़िया से, तो आपका आंसर थोड़ा कमेंट में भी लिख दूंगा, ठीक है। भाई साहब, ये क्या सेलिब्रिटी वाली फीलिंग सी आ रही है।
तुम लोगों ने बना रखा है यार मास्टर को। चलो तो ये कर लेना। इसके अलावा मेरी किताब ऑल ओवर इंडिया पॉपुलर है और आप इसे खरीद सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से। कवर देख लो, अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर जाओ और किसी वेबसाइट से मत लेना, ठीक है। सिर्फ 2 ट्रस्टेड वेबसाइट अमेजोन और फ्लिपकार्ट, वहां पर मेरा नाम डालो और किताब सामने हाजिर, नहीं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा आप खरीद सकते हैं मेरा सुपर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। जिन लोगों को सिर्फ बेसिक अच्छी करनी है वो मत लेना, जिनको इंग्लिश आती है, जिनको नहीं आती है उनके लिए है। तो इसके लिए ग्रामर वाला ऐप डाउनलोड कीजिए मेरा, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाओ इस वीडियो को दुनिया में फैला दो, मतलब 30,000 मिलियन व्यूज ज्यादा हो गए, कम से कम 1-2 मिलियन व्यूज तो आ जाएं। और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक जरूर देना यार। देखो लाइक वाला बटन दबा दो, कुछ भी करो, लाइक देकर जाना।